हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगलामुखी चैनल से। देखिए, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी शक्तियों की, तो शक्तियों के लिए पहले ये बोलूँगी आपको कि आप किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि माँ इन लोगों को बताओ कि साधना क्या होती है। साधना का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो मैं ये बताऊँगी कि साधना मतलब एक तपस्या, एक हम लोग जो किसी चीज़ को कहते हैं ना दिल से चाहते हैं। अब जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अभी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं, उनको पाने का रास्ता मतलब उनका मंत्र। अब ओम नमः शिवाय हरि हम पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय हरि का 1.25 लाख सब जप करके उनकी प्राप्त करते हैं शक्ति। तो उससे हमें जो शक्तियाँ प्राप्त होती है और शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद जो हमें उन चीज़ों का फल मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। कहते हैं शक्तियों से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। मैंने हमेशा मंत्रों के ज़रिए ये सब काम किए हैं, शक्तियों के ज़रिए ये सब काम किए हैं। तो शक्तियाँ बहुत है, लेकिन उसके पहले ज़रा क्या होता है ना, लास्ट में तक कोई मैसेज सुने नहीं, इससे पहले बता देती हूँ कि ये जो शक्तियों का काम होता है ना, ये हम जैसे भी मैं बगलामुखी की सिद्धि की, मैंने आपको बताया होगा पहले कि पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ माँ विंध्यवासिनी माता की हमेशा पूजा करती थी, काली माता का ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करती थी। एक दिन मैंने माता रानी से पूछा कि आखिर मैं किसी को बताऊँ क्या, कि मैं आखिर पुजारी हूँ किसकी, मेरी इष्ट कौन है। तो वहाँ से एक दिन ऐसी मैंने काली माता का माँ काली का चामुंडे विच्चे का जप 5.25 लाख किया, जिसमें मुझे साक्षात काली माँ के दर्शन हुए। जो कि काली माँ को मैं बचपन से ही प्यार करती हूँ, उन्हें मैंने सिद्ध नहीं किया है, उनको मैं प्यार करती हूँ, तो भी मैंने उनका मंत्र जाप 5.25 लाख किया, जिससे उनकी शक्तियाँ प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने मुझे मेरे एक पंडित थे पहचान के, हालांकि जो कि मैंने बताया आप लोगों के बीच में, उन्होंने ही मेरे केशव के पापा को चढ़ा दिया था कि ऐसा कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है, बीमारी है, मरने वाली है। तो मैं एक्चुअली मेरी अन्नू जी लोग ने बोला था कि ज़रा हमको उसका नंबर दो, हम देखना चाहते हैं कि उसके घर में जाके बैठेंगे तो उसको पता चले कि वो कब मरने वाला है। तो कहते हैं ना, अगर हम किसी को गुरु का मान देते हैं ना, तो वो गुरु सर पे बैठ के तांडव करने लगता है, उसको वो अपनी इच्छा भूल जाता है कि वो सोचता है कि क्या है। अच्छा, ये बात है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो, मैं आपको लगता होगा मैं हमेशा हाजिदा का स्नेहलता का नाम लेती हूँ, बोले माँ आप काम करते हो, काम का टचअप पूरा मैं ही देती हूँ। अभी इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, इसके लिए आधे से ज़्यादा काम वो लोगों ने संभाल के रखा है, सारे काम वो लोग ने संभाल के रखे हैं। हाजिदा को भी जब मैंने ये बात बताई थी ना, तो हाजिदा ने भी यही कहा था, मेरी हाजिदा कभी भी देखे इस वक्त आईनी अमलियत का काम वो देखती है, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है आईनी अमलियत पे बैठने का, क्योंकि जिन्नातों का काम होता है, बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए जिन्नातों का काम वो देखते हैं। और वो कभी झूठ नहीं कहती, वो जिसके बारे में जो कहती है वो, क्योंकि जो आईनी अमलियत मुझे पता है, बोलती माँ आपको सब पता है, फिर भी आप मुझसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछते हो, आपको मालूम है कि मैं आपको क्या बोलने वाली हूँ, लेकिन आप तो भी मुझसे जानबूझ के बात पूछते हो कंफर्मेशन करने के लिए। उसने हमेशा से एक ही बात कही है कि मैं 5 टाइम नमाजी और हूँ। तो जब उस पंडित ने मेरे केशव पापा को चढ़ाया था ना, उसने यही कहा था, माँ जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुँह की लाली हमारी चमकेगी, चीज़ें हमारी ही सिद्ध होगी, केशव आएगा और बहुत धूमधाम से आएगा। और आज वो जो शक्तियाँ सिद्ध की है बहुत मतलब कहते हैं ना, उसको जो बोलना है करना है बोलती है। अभी जैसे अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कल की बात है, अभी मेरे केशव के पापा के घर पे कुछ मेहमान आ गए, मुझे पता है कौन है जो मुंह उठा के चले आते हैं बार बार। वो आए, उनको मेरे को मना नहीं है उनको घर पे आने के लिए। देखिए बुरा क्या लगता है मालूम है, अभी बीच में ही जस्ट हाल ही में ही मेरे केशव के गौतम नगर, मेरे केशव के पापा का गौतम नगर टूट गया था, घर टूट गया था। वो बंदा बेचारा 15 दिन धूप में बैठा था। तो 15 दिन धूप में बैठने के वक्त ना तो उनकी आटे की गोनी बाजू में थी उनके, मतलब हमने तो उसको गेंडी बुलाती हूँ, ना तो वो गेंडी थी बाजू में, और ना तो उसके कोई मायके वाले आए थे। इतना प्यार था तो भिवंडी से भिंडी बेच के यहाँ पे आना चाहिए था ना, रहना चाहिए था ना मेरे केशव के पापा के साथ। कोई नहीं आया, मुसीबत में सब ने छोड़ दिया। और हाजिदा ने बोला माँ अभी आपने हाल ही में दादा को एक चेन गिफ्ट की है, वो देख के सब लोगों का चरचरा गया है, क्या दोस्त क्या माँ बाप क्या, क्योंकि उस वक्त माँ बाप भी गांव में बैठ के, अभी तक माँ बाप भी गांव में बैठ के दही जमा रहे हैं। उनको भी ऐसा नहीं लगा मेरे बेटे का घर टूट गया है, हमें फटाफट बॉम्बे भागना चाहिए, उनके लिए देखना चाहिए, नहीं। वहाँ से बस हर तरह की फरमाइश आती है, मेरे केशव के पापा को कॉल आता है, ये भेज दो, वो भेज दो, इतना भेज दो, उतना भेज दो, रिचार्ज करा दो, ये करा दो। मैं एक बात बताऊँ, मेरे केशव पापा मुझसे कुछ नहीं छुपाते, हम लोग पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे बुरा क्या लगता है, जब मेरे केशव के पापा में मुसीबत है, सब तब कहाँ भागते, तब सब लोग कहाँ वो कर देते हैं। हाँ, खाना तक किसी ने पूछा नहीं है टाइम पे, और आज मुंह उठा के चले आए। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ऐसे भी हमारे यहाँ तो रोज़ गरीबों को दान दिया जाता है, तो ऐसे भी कुछ भिखारी लोग आके थोड़ा बहुत खा लेंगे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस गुस्सा ये बात का आता है कि मेरे केशव के पापा को कब ये बात समझ में आएगी कि जो लोग आपको नहीं पूछते आप उनको क्यों पूछते हो।
जब आप मुसीबत में थे किसी ने आपको फ़ोन किया, पूछा कि मैं आऊँ, बैठूँ, करूँ? नहीं। यहाँ तक कि आटे की गोनी भी 2 दिन के लिए भाग के जाके वापस आई थी, ये बात है। तो ये कब समझेंगे? तो ज़रा सा फ़ोन आया, उठाया बाइक, फटाफट भागने लगते हैं, आओ भगत करने लगते हैं। मैं तो इनकी जगह रहूँ तो ऐसे लोगों को दरवाजे पे खड़ा भी ना करूँ। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास रास्ता है, मुझे आता है, रास्ता खोलना भी आता है, रास्ता बांधना भी आता है। अभी कुछ ऐसा होगा ना कि आइंदा के लिए रास्ता ही नहीं खुलेगा, क्योंकि देखिए गुस्सा तो है, क्योंकि सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ मेरे केशव के पापा करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। जब घर बन गया, सब कुछ सामान सेट हो गया, तब एक महारानी आ गई बैठ के बनाने खिलाने, है ना। मुझे तो सबसे बड़ा गुस्सा बस उस इंसान पे ही आता है जिसने एक माँ बाप से एक बच्चे को अलग किया। अच्छा खासा घर है, सब कुछ है, वहाँ रह सकते थे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ, बुरा लगे, मैं तो गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरी जान जलेगी तो बोलूँगी। ठीक है। हाजिदा ने बोला, माँ ये लोग जो है ना आज आके दादा को पूछ कर रहे हैं ना, एक वक्त था कि ये लोग दादा को ना कुत्ता समझते थे, सोचते थे ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा, कोई इज़्ज़त नहीं करते थे। और आज इतनी सारी इज़्ज़त सिर्फ आपकी वजह से मिल रही है, क्योंकि अब दिख रहा है ना अकाउंट में पैसे भरे हैं, शरीर पे इतने गहने हैं, ये है। अरे भाई चलो मस्का मारो। पिछले साल भी यही हुआ था, शादी वादी थी, मेरे सारे केशव के पापा के कपड़े यूज़ कर लिए गए थे। बताओ, मैं तो कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, वो तो उनकी मर्ज़ी, उनको जिसको देना है। लेकिन बुरा क्या लगता है मालूम है, जब वो मुसीबत में थे, अभी जस्ट गौतम नगर जब टूटा था, वो घर मुसीबत में था, तब मेरे केशव के पापा पास कोई नहीं आया था बैठने, कोई नहीं आया अपना काम धाम छोड़ के कि चलो 10 दिन 5 दिन बैठे, कोई नहीं आया। और अब मुँह उठा के आते। इन लोगों को बेशरम बोलना भी बेशरम की बेइज्जती है। तो जान दो, इनकी करनी इनके साथ। शक्तियों का ये बात है कि शक्तियाँ जब हम सिद्ध करते हैं, जैसे मैंने बगलामुखी की शक्ति सिद्ध की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी बहुत मिडिल क्लास से थी, मतलब मेरा माँ बाप का तो अच्छा था, लेकिन चाहे शादी कराए थे मिडिल क्लास से थी, सब कुछ था। लेकिन बगलामुखी की जब सिद्धि मिली, मुझे किसी ने कहा कि बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करो, बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करने से आपको एक नाम मिलेगा कि आप बगलामुखी के पुजारी हो। जब मैंने बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त की, बगलामुखी की शक्ति प्राप्त की, उसके बाद मुझे अचानक से आया कि मुझे कामाख्या जाना चाहिए। फिर मैं कामाख्या गई, दीक्षा हासिल करके आई, मतलब ऐसे धीरे से जर्नी चलती गई। तो साधनाएं ऐसी होती है कि अगर हम कोई चीज़ दिल से चाह लें, वो चीज़ पूरी हो जाती है। मेरी हाजिदा, अभी कल की कुछ ऐसी बात थी जो मैंने हाजिदा को कहा कि मैंने ये काम किया था, फिर भी सामने वाला कह रहा है कि नहीं ऐसा है वैसा है। हाजिदा बोली, आप शांत रहो माँ, कल सुबह सामने वाला खुद आके बताएगा, नहीं ये गलती हो चुका था, सॉरी, ऐसा हो गया। और सेम वही बात हुआ। तो मेरी हाजिदा ना अभी क्या आइनियम ले, तो वो संभाल रही है, लेकिन तो भी वो मुझ पर हंसती है, बोलती माँ आप सब जान के अनजान क्यों बनते हो? आप सब जानते हो क्या चीज़ कहाँ क्या हो रही, फिर भी आप मुझसे पूछ के अपने दिल को तसल्ली देते हो। आपको भी पता है आपका केशव ठीक है, सब कुछ पता है, लेकिन मैं आपको माँ बोलती हूँ, लेकिन तो भी आप मुझसे पूछ के वो करते हो। पूछ के कंफर्मेशन करना ज़रूरी है ना इसके लिए, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो शक्तियों के माध्यम से बढ़ो। अभी जो शक्तियाँ हैं, हम लोगों ने जो शक्तियाँ सिद्ध करते हैं, लोगों को सिद्ध करवा के देते हैं, उसमें हम आराम से एक त्रिनेत्र खुलता है, उससे हम आराम से जान सकते हैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला किस नज़र से देख रहा है, इस वक्त सामने वाला किसके लिए क्या सोच रहा है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं यात्रा पे 10-10, 15-15 दिन बाहर रहती हूँ, लेकिन मुझे घर का पूरा बायोडाटा पता चलता है, घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। एकदम भी पिक्चर जैसा नहीं, CCTV कैमरा जैसा नहीं, लेकिन पता चलता है। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं ऐसे, क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये जो अभी जिसने सवाल किया उस जवाब के लिए वीडियो बन रहा है कि शक्तियाँ सब कुछ कर सकती हैं। अगर आप एक बार शक्तियाँ सिद्ध कराते हो तो शक्तियाँ अगर आपके घर में हैं तो शक्तियाँ आपके घर में कुछ भी अनादर नहीं होने देंगी। जब मैं यहाँ से कहीं बाहर जाती हूँ तो शक्तियों को यही अल्टीमेट दे के जाती हूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, कोई भी अला वला मुसीबत मेरे गेट के अंदर नहीं घुसना चाहिए। और अगर किसी के दिल में इतना सा भी काला हो, तुरंत सामने आना चाहिए, वो उस घर में टिकना नहीं चाहिए। मेरे घर में बहुत से ऐसे लोग निकल चुके हैं, ज़रा सा इतना मन काला होता है तो मैं नहीं निकालती हूँ, मेरी शक्तियाँ उनको दरवाज़ा दिखा देती कि भाई अब तुम्हारा इधर का दाना पानी उठ चुका है, जय माता दी, आप निकलो। अभी कल ही हमारे गोराई से भी 2-3 जनों का मैसेज आया। कुछ लोग हैं, कभी कभी यहाँ सामान वामान बना के दे देते तो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बोलते माँ हमको आपसे मिलना है, हमारा धंधा पानी बहुत कम चल रहा है। तो मैंने ये तो देखा है कि जब भी किसी ने अपने अंदर विद्या देवी की आकड़ दिखाई है तो इतना बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, मेरी शक्तियों का इतना चमत्कार तो है कि उसको धूल चटाने में उसने 1 मिनट नहीं छोड़ा। मुझे बताएंगे नहीं, लेकिन धूल जरूर चटाएंगे। अभी मेरी इच्छा हुई है 2 दिन से कि गोराई में या कहीं भी बारिश हो, तो मौसम बन चुका है, देखो शायद मेरी शक्तियाँ मेरा मान रख ले, बारिश ला दे।
क्योंकि 4 मई से जयंती चालू हो रही है, बगलामुखी जयंती। अब इस बार किसकी बैंड बजेगी मुझे पता नहीं, लेकिन बजेगी ज़रूर, ये बात है। क्योंकि बगलामुखी जयंती जब जब आई है तब तब कुछ अलग हुआ है, कुछ नया हुआ है। याद होगा 2 साल पहले भी बगलामुखी जयंती पे आरिफ जैसा आदमी बाहर निकला था मेरे घर से, माँ ने बाहर निकाल दिया था। इस बार माँ क्या चमत्कार करके मालूम है। तो एक ही बात बोलूँगी, एक ही चमत्कार करो, मेरे केशव को अच्छे से ला दो माँ। सब सवाल कर रहे हैं तो माँ एक ही बात कहती हैं, जब तक मैं हूँ किसी के सोचने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म। तो ये होते हैं शक्तियाँ। अगर आप शक्तियों को सिद्ध करते हो तो शक्तियों का काम हो जाता है आपको प्रोटेक्ट करना। वो देखेंगे नहीं, वो आपके साथ चलेंगे नहीं, लेकिन वो आपको हर तरह से किसी न किसी रूप में हमेशा साथ में रहेंगी। मैंने इतनी शक्तियाँ सिद्ध की ना, तो इन शक्तियों के रूप में मेरे पास स्नेहा है, सुनीता है, हाजिदा है। ये शक्तियाँ ही हैं जो इंसानी रूप में मेरे साथ लगी हुई हैं, मेरे साथ काम कर रही हैं। आधे से ज़्यादा काम आज ये संभाल रही हैं। एक वक्त था कि मैं अकेले संभालती थी, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सिखाना चाहिए। आज सिखा के ये लोग मेरा काम करें। आज इनमें इतना पावर है कि खड़े खड़े सबकी ज़बान बंद कर सकते हैं, ये पक्की है। हाँ, हालांकि मुझसे बगैर पूछे कोई काम नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इनमें इतनी ताकत है कि अगर एक जन के लिए नियत कर दे कि आदमी शांत हो जाए तो जगह शांत हो जाते हैं। इतना ताकत है इन लोग के अंदर अब। और अगर किसी को पागल बनाना है तो पागल बना देते हैं जैसे हमने एक जन का करा ही है, आप सबको पता ही है, ये बात है। आपको शक्तियों से एक बात बताती हूँ, माया मैडम का। कुछ दिन पहले कुछ हुआ था भाई, मतलब माया मैडम का नसीब खुल गया था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सामने सामने थे, ऐसा था। लेकिन जान दो, ये बात मुझे नहीं बतानी, ये हम बाद में बताएंगे। अभी आज शक्तियों का काम है ना, तो ये बात बोलूँगी कि शक्तियाँ आप सिद्ध करवाओगे या करोगे तो आप वो पा सकते हो जो कुछ नहीं पा सकते। क्योंकि मैं तो किताबी कीड़ा हूँ, मैंने हर काम मंत्रों से सीखा है और मंत्रों के ज़रिए गई। और मैंने भी आगे अपने लोगों को मंत्र ही सिखाया। हम कोई काला जादू नहीं करते, कोई मुर्गा नहीं काटते, ना कुछ करते, ना कोई ऐसा। हम शास्त्रीय बगलामुखी का हवन करते हैं, जाप करते हैं, जो कि बुकों में लिखा है। कोई जाके शमशान में बैठ के कहते हैं लाश के ऊपर बैठ के ये सब कोई फालतूगिरी नहीं करते। हमारा काम सिर्फ ये उंगलियों पे है, 24 घंटे बस ये उंगलियां चलती रहती है। समझो अगर ये उंगलियां चलना शुरू हुई तो समझो किसी की बैंड बननी शुरू हुई। क्योंकि मैंने अपने सारे मंत्र उंगलियों पे सिद्ध किए। मुझे ना माला की ज़रूरत है, ना बुक की ज़रूरत है, ना किताब की ज़रूरत है, ना यूट्यूब की ज़रूरत है, ना गाने की ज़रूरत है। सारे मंत्र मेरे ज़ुबान पे है। यहाँ तक कि आधा कुरान पाक मेरे ज़ुबान पे है, पता है आपको। आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, ये वो, मतलब सब वो डेली हम ये करते हैं। मेरा सुबह का 2 घंटा इन पूजा पाठ में जाता है, ऐसा है। तो ये बात है कि शक्तियों का मतलब ये होता है। और दूसरी बात, जो लोग शक्तियाँ सिद्ध के रहते हैं, सिर्फ विद्या देवी ही नहीं, इस दुनिया के किसी भी पंडित से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पंडित आपकी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगा। आप अगर उसको कुछ उल्टा बोलोगे तो वो आपको कुछ नहीं करेगा, हंस के नमस्ते करेगा। लेकिन उसके बाद जो कारनामा करेगा उससे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि वो कार्ड सिर्फ वही कर सकते हैं। क्योंकि हर पंडित अपना एक कार्ड रखता है। जैसे हम हैं, हम अपना एक मंत्र रखते हैं, वो मंत्र से ही वो चीज़ कटेगी। दुनिया का कोई पंडित नहीं काट पाएगा। जैसे मैं तो मंत्र कहती हूँ, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। हमने 2-4 जनों का बहुत गंदा हाल किया है, कोशिश कर रहे हैं। कल हाजिदा बता रही थी, माँ एक जन पे तो मतलब 2 साल से कंटिन्यू नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, कोई फ़ायदा नहीं। गंदे गंदे ख्वाब आ रहे हैं, सब कुछ आ रही है। कुछ नहीं हो सकता जब तक कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगी यहाँ से, ऐसी बात है। तो इतना ही बोलूँगी, ना तो बुरा बोलो और ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। क्योंकि आप हमारे लिए यूट्यूब पे कह देंगे, कमेंट में कह देंगे, मेरे लिए वीडियो बना देंगे, लेकिन हम और हमारी टीम आपके लिए क्या करेंगे वो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते। उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कोई पंडित आपको बाहर नहीं रहेगा। रोज़ मतलब कमा के खाओगे भी, जैसे रोज़ 100 रुपये कमाओगे भी, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। लगेगा कि आज मैंने कुछ कमाया ही नहीं। साला इतनी मेहनत करने के बाद मतलब आदमी का माथा पीटने का मन हो जाएगा कि पैसे जा कहाँ रहे, हो क्या रहा है हमारे साथ फिर अचानक से याद आएगा कि कोई तो है पीछे जो हमारे पीछे नाच नचा रहा है, ऐसी बात है। तो बस हमसे प्यार भी करो और हमसे डरो भी, इसी में आपकी भलाई है। जय माता दी।